दीपक पर अर्ध चंद्र बनता है, शक्तियाँ हैं। शक्ति का सीधा संबंध किससे है? इस शक्ति का सीधा संबंध हमारी तपस्या से जुड़ा होता है, जो हमारी शिव की तपस्या का माना जाता है। चंद्रदेव के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। वो जीवन प्रदान करने वाले हैं, पौधों और वनस्पतियों से भी जुड़े हैं। कहा जाता है कि चंद्रदेव सबको पोषण प्रदान करते हैं। उनको एक विशेष स्थान प्राप्त है। 27 नक्षत्रों के स्वामी उन्हें माना जाता है। उन्हें शिवजी की विशेष कृपा है, इसलिए शिवजी ने उन्हें मस्तक पर धारण कर रखा है। अब आप चंद्रदेव के बारे में अगर इस वीडियो में बताएंगे तो आप बहुत लंबी होएगी, फिर भी आप कुछ बातें सुनो। 16 कलाओं से संजीव जीवों का पोषण एवं ब्रह्मा को शीतलता प्रदान करने वाले चंद्रदेव स्वयं ब्रह्मदेव के मानस पुत्र ब्रह्म ऋषि अत्रि और सती की अनसुया के पुत्र हैं। महाराजा दक्ष की 27 पुत्रों से विवाह के कारण चंद्रदेव को 27 नक्षत्रों का स्वामी माना जाता है। तो आप देखो, किसी भी नक्षत्र में कोई भी पैदा होता है, फिर भी चंद्र का विशेष प्रभाव रहता है। अब अगर आपके दीपक पर चंद्र आधा चंद्र बन रहा है, तो आप उन शक्तियों का प्रयोग सबसे पहले कैसे सीखोगे? आपको प्रकृति से जुड़ाव बनाना होगा। खासकर शाम जब चंद्र उग जाता है, आपको ये साधना का कोई विशेष नियम नहीं होता है। आपने शक्ति लेनी है। आप दीपक जला रहे हैं, दीपक पर अगर चंद्र बनता है तो आप क्या करो, जब भी आपको समय मिलता है, रात के टाइम 8-9 बजे चंद्र निकल जाता है, आप आराम से एक आसन लगाओ और चंद्र की शीतलता आ रही है, पूर्णिमा पर आप खासकर कर सकते हैं, और शिव जी का ध्यान करो। जो भी आप शिव जी का मंत्र करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आपके पास कोई भी सुरक्षा मंत्र है, उसका जाप करने से ही आसन पर बैठें। अगर कोई सुरक्षा मंत्र नहीं है तो गंगा जल लें और उसको अपने आसन के गंगा जल से गोल एक सर्कल बना लें। अपने गुरु मंत्र से शुरुआत करके आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, क्योंकि आपने उन शक्तियों को अपने शरीर में लेना है। चंद्र की किरणें आपको प्राप्त होनी चाहिए और शीतलता को महसूस करें, क्योंकि चंद्र हमारी शक्तियों को बहुत जल्दी जागृत करता है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, जी कुंडली शक्ति कितने समय पर जागृत हो जाती है? तो देखो, ये भगत की शरीर पर और साथ में इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आप खुद कुछ मैदानी इलाकों में रहते हैं, आप किसी पेड़ पौधे खासकर जो बहुत धार्मिक होती हैं, जैसे मंदिर में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उनके नीचे बैठकर जाप कर सकते हैं, या कोई भी आप नदी के पास जाप कर सकते हैं और चंद्र की किरणों को अपने शरीर में ले सकते हैं। उससे आपका, क्योंकि देखो जो हमारा ब्लड होता है उसमें भी वाटर मिला होता है, तो जो मंत्र है जहाँ वो 15% काम कर रहा था, तो वो 40 या 50 चला जाता है। आपकी कुंडलिनी शक्ति बहुत जल्दी जागृत होगी और आपको उसके इफ़ेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। देखो भाई, ये वीडियो मैंने खासकर सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए मैं बना रही हूँ जिनको शक्ति अपनी बढ़ानी है। अगर आपके दीपक पर चंद्र बन रहा है, आपने कोई शक्ति नहीं बढ़ानी है, आपने कोई विशेष कार्य नहीं करने का मन है, अपनी दिव्य दृष्टि नहीं खोलनी है या कुंडली जागरण नहीं करना है, तो आप इस प्रयोग को ना करें। जो शक्ति वैसे नेचुरल मिल रही है उसी को रखें, ठीक है। मैं ये स्पेशल उनके लिए है जो उससे आगे बढ़ना चाहते हैं और किसी कारणवश रुके हुए। देखो, शक्ति रुक जाती है कई बार। कई व्यक्ति आते हैं जो चौथे चक्कर में रुके हुए हैं, कोई 5वें में रुका हुआ है, कोई 6ठे में रुका हुआ है, रुके हुए हैं, कई सालों से रुके हुए हैं, क्योंकि भाई रुकावट आ गई है। तो उसके लिए वही विधि तो प्रयोग नहीं होगी, कुछ अलग सा करना होगा। तो सबसे पहले चंद्र की किरणों में
बैठें, आराम से बैठें और उस मंत्र को जाप करें। आसन को शुद्ध करें, चारों तरफ घेरा बनाएं, फिर जाप करें, आंखें बंद करके जाप करें। और जाप करते वक्त आपने अपने गुरुवर को याद करना है, शिव जी को याद करना है। आपकी शक्तियाँ धीरे धीरे, अगर ये प्रयोग कोई 11 दिन 21 दिन करता है तो उस टाइम थोड़ा मन को शांत रखें, आपको अलग सा अनुभव महसूस होगा, आपकी शक्तियाँ बढ़ेंगी। और फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते रहना है। इसमें कोई विशेष नियम नहीं है कि जी अब मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा। देखो, अगर नियम करोगे तो और भी ज़्यादा होगा, पर अगर इसको बिना नियम के भी अपनाओ तो एक बार ज़रूर ट्राई करो और फिर आप मुझे बताओ कि आपके अनुभव शुरू हुए कि नहीं है, शरीर में कुछ पर अलग सा महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि आप जब बैठते हैं वो स्थान अच्छा होना चाहिए और ध्यान कहीं इधर उधर नहीं लगना है। तो उस आंखें बंद करके अपने जाप में ही ध्यान दे। बोलो ओम नमः शिवाय।